नमस्कार दोस्तों। ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू को 5वीं बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर है इजराइल। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले आज का दिन, विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर के कारण हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने माप विज्ञान और इसके औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा का निर्धारण किया। इस वर्ष यानी 2020 में इस दिवस की थीम मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 19 मई को किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर और नगर हवेली या दमन और दीव? इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। आइए जानते हैं डोमिसाइल एक्ट के बारे में। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य यूटी के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र पीआरसी की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहां से किसी संस्थान से पास कर चुका है तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एटालियन जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में लगाया जाना प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या सिक्किम? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए जानते हैं एटालियन परियोजना के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालियन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अतः यह परियोजना अभी समसामयिक घटनाओं में अपना स्थान ले चुकी है। जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के विषय में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार या बर्मा एवं पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, 2006 में बमुला दर्रा खुलने के बाद चाइना के साथ ट्रेड संभव हो पाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 मई 2020 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। इजरायली संसद को क्या कहते हैं? नेसेट, बंडस्टेक, कोर्टसेट या सोजिम? इसका सही उत्तर है नेसेट। आइए जानते हैं विश्व की कुछ संसद के बारे में। भारत की संसद संसद कहलाती है, ब्रिटेन पार्लियामेंट, यूएसए कांग्रेस, जापान सीनेट, मालदीव मजलिस, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, रूस ड्यूमा, चीन नेशनल असेंबली। इसके अतिरिक्त ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, मलेशिया दीवान निगरा, मंगोलिया खुरल, डेनमार्क फोल्केटिंग और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। आप सभी की सुविधा के लिए हमने यहाँ कुल 30 देशों की संसद का विवरण दिया हुआ है, आप इसे जरूर देखें। इसके अतिरिक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के सदस्य हैं। पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण लिकुड पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट की गठबंधन के कारण यह सरकार बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में एमआरओ किस क्षेत्र से जुड़ा है? विमानन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विमानन क्षेत्र। आइए जानते हैं एमआरओ के बारे में। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत सरकार को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल हब बनाने के लिए कदम उठा रही हैं। विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने तक की उम्मीद लगाई गई है। दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की घोषणा भी की है। कौन सा प्रदेश प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान प्रारंभ करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश।
आइए जानते हैं चरण पादुका अभियान के बारे में। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने उज्ज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संशोधन को मंजूरी दे दी है। उज्ज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज, रावी, चिनाव या झेलम? इसका सही उत्तर है रावी। आइए जानते हैं उज्ज नदी परियोजना के विषय में। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी के मुख्य सहायक नदी उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी है। सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में तेजी से उपयोग करने तथा यह परियोजना सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग को बढ़ाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? इलाहाबाद बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक? इसका सही उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। आइए जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो नो यूर कस्टमर केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 2003 में हुई। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक है। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM पैनल का नेतृत्व किया जो कृषि को कारपोरेट बनाने और मनरेगा को स्केलिंग कार्यक्रमों के साथ विलय करने का प्रस्ताव करता है। राव इंद्रजीत सिंह, थावर चंद्र गहलोत, महेंद्र नाथ पांडे या राजकुमार सिंह? इसका सही उत्तर है थावर चंद्र गहलोत। आइए देखते हैं इसके विषय में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत की अगुवाई में रोजगार और कौशल विकास मंत्री की अगुवाई में मंत्रियों के एक समूह ने प्रस्तावों का एक सेट तैयार किया जिसमें कारपोरेट ई कृषि के लिए भूमि पूलिंग, कर्मचारी भविष्य निधि और असंगठित क्षेत्र के लिए राज्य बीमा निगम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को वेतन सब्सिडी कार्यक्रम बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ विलय करना है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किसको समर्पित विशेष डाक टिकट कवर जारी किया? प्रवासी श्रमिकों, बैंक कर्मचारियों, पुलिस या नगर निगम? इसका सही उत्तर है प्रवासी कर्मचारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग, लीगा मैक्स फुटबॉल लीग, यूक्रेन प्राइमर लीग या एरडेविसी? इसका सही उत्तर है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। आइए जानते हैं बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग के बारे में। बुंडेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। इस खेल की शुरुआत 1963 में हुई थी। बढ़ते हैं आज के ज्ञान की ओर जिसमें शामिल किया गया है वेबिनार को। जानते हैं वेबिनार के विषय में। वेब कॉन्फ्रेंसिंग शब्द का उपयोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए किया जाता है। इसमें वेबकास्ट, वेबिनार मतलब वेब सेमिनार एवं पीयर लेवल वेब मीटिंग शामिल है। इसे इंटरनेट प्रौद्योगिकी द्वारा संभव बनाया गया है और इसमें एक प्रेषक से कई रिसीवरों तक संचार एवं बहुस्तरीय संचार के लिए वास्तविक समय बिंदु की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार आयोजित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, अलीबाबा के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। आपको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।